डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम हेमंत सोरेन 19 से 25 जनवरी तक स्विट्जरलैंड दौरे पर। वैश्विक निवेश आकर्षित करने विदेश जाएंगे सीएम। उद्योग विभाग का उच्च स्तरीय दल रहेगा साथ। उसरी जलप्रपात बनेगा आधुनिक इको टूरिज्म स्थल। गिरिडीह में 10 करोड़ की पर्यटन परियोजना का हुआ शिलान्यास। मंत्री सुदिव्य सोनू ने किया परियोजना का शिलान्यास। रांची में इंडिगो फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग। फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। विमान में सवार थे कुल 56 यात्री। चाईबासा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार। 70,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने पकड़ा। बिल भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 पाबंदियां लागू। वायु गुणवत्ता गंभीर होने पर सख्त कदम। प्रदूषण बढ़ने से राजधानी में अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो क्षेत्र के विकास को नई दिशा दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार तोरपा के समग्र विकास को लेकर चर्चा होती रहती है। प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपात और धार्मिक स्थलों के कारण ये क्षेत्र पर्यटन के लिए उपयुक्त है। विधायक ने कहा कि सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसी आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तोरपा को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रहती है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, उनकी तरफ सकारात्मक जवाब भी आते हैं और निश्चित रूप से हम लोगों ने भी एक प्लान तैयार किया हुआ तोरपा को। एक अभी जानते ही है कि खूंटी जिला भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल ही है। पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे अभी क्षेत्र विकास के काम भी हो रहे हैं। पर्यटन के मामले में जैसे आपका ये पेरवा घाट है, वहाँ पर अभी बहुत सारे कॉटेज वगैरह बने, बहुत सारी चीज़ों का इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्य की जा रही है। रहती है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 32,911 किसानों के बैंक खातों में 15,63,24,900 रुपए की प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस मौके पर झारखंड मिलेट मिशन का नाम बदलकर झारखंड मडुआ क्रांति करने की घोषणा की गई। मंत्री ने बताया कि गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों में 17 मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र खोले जाएंगे। मडुआ की खेती को बढ़ावा देने के साथ प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए पोषण युक्त उत्पाद स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। मंत्री ने गलत आंकड़े देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस योजना के तहत बेसिकली हम लोग प्रत्येक एकड़ 3,000 रुपया मड़ुआ उगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राशि देती है। और इसका इतना ज़्यादा ही ये अब चर्चा में है ये स्कीम कि हम लोग ने लगातार जो उत्पादन है उसमें 300% का बढ़त हम लोगों ने देखा है। तो आने वाले समय में निश्चित इसका बहुत बड़ा ये स्कीम का लाभ होने वाला है इस राज्य को। और हम लोग चाहते हैं कि मिलेट या मड़वा के तहत पूरे देश भर में झारखंड राज्य अपना एक परिचय स्थापित कर सके, उसी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस झारखंड का गठन जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के उद्देश्य से हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन मूल मुद्दों के संरक्षण को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर अपने सुझाव और समस्याएं रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठित होकर ही आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों और परंपराओं की रक्षा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आवाज दे रहा है और एक चेतना जगाने में लगा है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा कि उस काम के लिए जो हमारे से आवश्यकता पड़ेगी, हम हर कुछ आप लोग के लिए देने के लिए उसके साथ खड़े होने की तैयार हैं। हम लोगों का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और यही वजह है हम आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं कर पाते, अपनी पीढ़ी को उस दस्तावेज को सौंप नहीं पाते। हाँ, एक बड़ा डॉक्यूमेंट जरूर है कि हम प्रकृति के एक हिस्से के रूप में हैं। आज प्रकृति के कितना बड़ा हिस्सा है जो जहां सभी को जाके घुटना टेकना है, वो माने या ना माने। और इस मिट्टी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने सदियों से लड़ी है, और हर कुछ यहीं से होना है, उगेगा भी यहीं से, खत्म भी यहीं होगा। हम लोग इस राज्य में खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, कभी कभी ये लगता है कि हमारे लिए एक वरदान है कि अभिशाप है, क्योंकि नीति बनाने वाले नीति निर्धारक लोग इस तरीके से नीति का निर्धारण करते हैं जहां शायद आदिवासी समाज के विषय में कोई जहन में उनकी सोच होती ही नहीं है। आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।